मंच पर आसीन पार्टी के सुप्रीमो, जिन्होंने देश की राजनीति को इधर उधर से निकालकर काम की राजनीति पर लाया, फोकस करवाया, स्कूलों पर फोकस करवाया, बिजली पर फोकस करवाया, हेल्थ पर फोकस करवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करवाया, रोजगार पर, वरना इनके मैनिफेस्टो में ये चीजें मिस रहती थी। मेरी मुराद है अरविंद केजरीवाल साहब की काम की राजनीति को देखकर, इनके रामलीला ग्राउंड से इनके भाषण सुन के हम अच्छे भले काम कर रहे थे, अपने अपने बड़े, कोई कॉमेडियन था, कोई वकील था, कोई कुछ था, लेकिन हमने कहा यार बंदा सच बोल रहा है यार, इसका साथ तो देना। तो इनके साथ हो निकले, तो इन्होंने टीम बन गई, धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया। तो सोचा नहीं था कभी जिंदगी में कि मुख्यमंत्री के पद की शपथ भी हमारे हिस्से में आएगी। या हम लोग सोच ही नहीं सकते थे अगर अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से इस्तीफा ना देता। अच्छे भले कमिश्नर थे, कर लेते नौकरी, और भी कमिश्नर हैं देश में, करी जा रहे हैं। अगर ये इस्तीफा ना देता तो भगवंत मान के हाथ में वो ओथ भी ना आती जिसमें कहा था कि मैं ये पद संभाल रहा हूं। ये सब परमात्मा की तरफ से कोई विधि विधान बने होते हैं। आज खुशी का दिन ये है कि पंजाब में 4 बाई इलेक्शन थे। बरनाला से हमारे जो संगरूर में आता है, वो हमारे एमपी बन गए मीत हेयर जी, वो बरनाला सीट खाली हो गई थी। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग जी, वो लुधियाना से एमपी बन गए, तो गिदड़बाहा सीट खाली हो गई, वो एमएलए थे। डेरा बाबा नानक से जो एमएलए थे वो एमपी बन गए गुरदासपुर से, तो डेरा बाबा नानक सीट खाली हो गई। होशियारपुर से हमारे 1000 से हारी है गिदड़बाहा में, 13 साल से उन्हीं का कब्जा था जी। 22,000 से हमारा कैंडिडेट जीता है गिदड़बाहा से। और जो अहंकार जो बोलता है, कई बार वो कहते हैं ना अहंकार और खुदा का बैर होता है। अहंकार था कांग्रेस के कुछ एमपीज के वहां डेरा बाबा नानक में, 6,000 से उनकी पत्नी हारी है। ये तो टिकटें अपनी पत्नियों को देते हैं ना, इधर उधर तो इनको पता ही नहीं है ना क्या होता है। तो बीजेपी की 4 में से 3 पर जमानत जब्त है जी। अब दिल्ली में देख लेना आप कृपया। और चौथी में बड़ी मुश्किल से बची है। अगर अपील कर देना वहां इलेक्शन कमीशन में कि इसकी भी जमानत रख लो, वो भी 20,000 रुपया छोड़ देंगे। कुछ चलो ये जमानत जब्ती समझो हमारी भी, पता नहीं कुछ मतों से ही बची है। मतलब जमानत क्या होती है? 20,000 रुपया डिपॉजिट करते हैं, अगर आपको 16% से कम वोट पड़ते हैं तो आपको वो 20,000 रुपया वापस नहीं मिलता। इसको बोलते हैं जमानत जब्त, ठीक है ना। तो 3 जगह से तो मिलेगा नहीं, चौथी जगह पे वो लेंगे नहीं, तो समझो चारों ही जमानत जब्त होगी। अब दिल्ली में 70 में से बीजेपी को कितने 20,000 वापस करवाओगे? 0 करवा दो बस। 20,000 इनके लिए क्या है? हाँ, वही मैं तो कहूंगा अरविंद केजरीवाल जी को, और राघव चड्ढा जी बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एससी डालो कि वो 20,000 कम से कम जनता के लिए तो यूज कर सकें, कि जो जमानत जब्त होती है वो पैसा जो है वो पब्लिक के लिए यूज कर सकें। ये वो पैसे हैं जो आपने एक बंदे को रिजेक्ट करके आपने पैसे दिए और ये पैसा आपको मिल रहा है। तो लोगों में ये भी कंपटीशन हो जाएगा, इसका भी 20,000 लेना है, और 20,000 को बढ़ा के थोड़ा 50,000 या लाख भी करना चाहिए, ताकि पब्लिक के पास थोड़ा पैसा, तो जैसे सीएम साहब कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं, ये तो हर रोज ही इलेक्शन होनी चाहिए। इलेक्शन के समय तो नेता जो हैं वो काबू आते हैं,
इलेक्शन के समय तो कहते हैं हम ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे